ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 48वीं कड़ी, अवशिष्ट निपटान और पर्यावरण। अरे क्या ये? अरे हम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हुए हैं और कब तक खड़े रहेंगे भाई? आखिर इस अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? अरे उसे सड़क से बाहर फेंको, जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है। पता नहीं मैं कब तक घर पहुँच पाऊंगा। पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा पंडित जी पूजा शुरू नहीं करेंगे। अरे मेरी तो माँ बहुत बीमार है, मैं बस उनसे मिलने ही जा रहा था। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना है, लेकिन यहाँ तो बुरा हाल है। पता नहीं गाड़ी आगे कब बढ़ेगी। अरे आगे बढ़ाओ गाड़ी। अरे बढ़ाते क्यों नहीं? बढ़ाना गाड़ी। ध्यान दीजिए, यहाँ के लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो हमारा प्रस्ताव मान लें और रास्ता रोको आंदोलन बंद कर दें, लेकिन उन्होंने हमारा प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया है। हम कोई समय सीमा तो नहीं बता सकते कि ये प्रदर्शन कब तक खत्म होगा, पर आप लोग कृपया धैर्य रखें। मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि यहाँ एक बड़ा सा कचरा घर है। हाँ वो तो है। अरे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर होगा। स्थानीय प्रशासन उसी के बगल में एक और कचरा घर खोलने की कोशिश में है। इलाके के आसपास रहने वाले लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अरे लेकिन हम इनकी सनक का शिकार क्यों बने? कचरा घर क्या होता है पापा, बताइए ना। बेटी श्यामा, कचरा घर वो जगह होती है जहाँ कचरा फेंका जाता है। अलग अलग जगहों से कचरा इकट्ठा किया जाता है और सारा कचरा यहीं डाला जाता है। कचरा क्या होता है पापा? अपनी सवालों की पोटली बंद करो अभी। हाँ, और तुम गाड़ी से बाहर क्यों निकली हैं? वापस चलो बैठो गाड़ी में, चलो। अरे बच्ची को डांट क्यों रहे हो? अरे बच्ची ही तो है, इसका सवाल पूछना स्वाभाविक है। मेरे बच्चे, कचरा वो होता है जो काम का नहीं होता। वो चीज जो हमारे काम की नहीं होती है वो हम फेंक देते हैं, जैसे कि खाली बोतलें, सब्जियों के छिलके, ऐसी चीजें। बेटा, मैंने कल अपनी टूटी हुई ट्रेन भी फेंक दी थी, तो क्या वो भी कचरा है? हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब चलो गाड़ी में जाकर बैठो। आपकी मम्मी चिंता कर रही होंगी। चलो बेटा चलो। आप सभी के लिए एक सूचना। क्या हुआ? सड़क खोल दी गई है, लेकिन हमें यातायात को पूरी तरह खोलने में वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम स्थिति को पूरी तरह ठीक करने में लगे हैं। रास्ता आप धीरे धीरे आगे बढ़े। हाँ ठीक। और हाँ, ओवरटेक करने की कोशिश मत कीजिएगा। हालात को सुधारने में हमारी मदद करें। चलो निकल यार। अरे साइड से नहीं यार। अब राहत मिली। चलो अब जल्दी से निकलते हैं। क्या जाने कब हालात फिर से बिगड़ जाए। बिल्कुल ठीक। चलो जल्दी निकलते हैं। चलो यहाँ से। ये मारा छक्का। वैसे आज का बंद काफी सफल रहा जी, लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? हाँ, मेरा भी यही सवाल है। क्या अधिकारी हमारी बात सुनेंगे? क्या वो एक और कचरा घर बनाने का इरादा बदलेंगे? वैसे आपको क्या लगता है सर, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या हमें ऐसा एक और बंद करना चाहिए? क्या ये कानूनी तौर पर ठीक होगा? देखो दोस्तों, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ। हम किसी निजी फायदे के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कचरा प्रबंधन का मुद्दा हमारी सेहत और हमारे जीवन से जुड़ा है, और हमारी आजीविका, हमारे रोजगार से भी। बिल्कुल। तो ये हमारा सत्याग्रह है।
जो हम जमीन को लेकर बड़े कानून की सीमा के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। जी देखो भैया, हमने आज जो भी किया वो सांकेतिक था। हमने प्रशासन को पहले ही हमारी चिंता के बारे में लिखा था और हमें विश्वास है कि वो हमारी स्थिति को समझेंगे। देखते हैं। आपका मतलब है कि आज का बंद सिर्फ उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए था? हाँ भाई, बिल्कुल। यहाँ से लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसे सुनिश्चित करना जरूरी भी है, लेकिन हमें अपने स्वस्थ जीवन के बारे में भी सोचने का अधिकार है। सर, मैंने कभी नहीं सुना कि कचरा प्रबंधन को लेकर कोई आंदोलन या किसी तरह का बंद या धरना प्रदर्शन किया गया हो। क्या ऐसा करने वाला हमारा ये पहला समूह है? इसीलिए तो मैं तुम लोगों से कहता हूं कि अखबार जरूर पढ़ा करो। मतलब? भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गांव वाले ही कचरा प्रबंधन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शहरों को देखो, वहां पर रहने वाले लोग भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। सचमुच ऐसा है क्या? हाँ, बेंगलुरु को ही ले लो। इतना सुंदर शहर है और सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में देश का प्रमुख केंद्र भी है। वहां क्या हुआ था? हाल ही में ऐसी खबरें थी कि वहां ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों ने भी आंदोलन किया था। वो भी सड़क पर उतर आए थे भाई। उनकी समस्या भी यही थी कि वहां कचरा फेंकने की ठीक व्यवस्था नहीं थी। अच्छा सर, मैंने टीवी पर देखा था कि वहां पर किसी तालाब को लेकर कुछ सख्त नियम है। वाह 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 भाई, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये मुद्दा उठाया। उस तालाब का नाम है बेलंदूर। हाँ, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस तालाब के रख रखाव को लेकर नागरिक एजेंसियों पर चाबुक चलाया है। अच्छा। और तो और, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 97 कारखानों को बंद करने का नोटिस भी जारी किया। ये बहुत बड़ा कदम है। वाकई। इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ, हम अकेले नहीं हैं। हाँ। कचरा घर नुकसान तो पहुंचा रहे हैं ना, जैसा कि हमारे साथ हो रहा है। हाँ, ये कचरा घर हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पूर्वी मुंबई का देवनार मैदान भी कचरा घर बना हुआ है। भाई, उसके बारे में सोचो। 326 एकड़ में फैले इस मैदान में कूड़े के 30 मीटर ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। 30 मीटर ऊंचे पहाड़ मतलब 9 मंजिला इमारत के बराबर। 9 मंजिला इमारत के बराबर? ये पूर्वी मुंबई के 3 सबसे बड़े कचरा घरों में से एक है, जहां हर दिन 5500 मीट्रिक टन कचरा फेंका जाता है। अच्छा, लेकिन आप इस बात पर खास जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई 2016 में इस कूड़ेदान में आग लग गई थी और अगले कुछ दिनों तक उस इलाके में रहने वाले लोगों के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। भाई, ये काफी भयानक है। सच में। आग लगने की वजह से पूरे इलाके में इतना धुआं फैल गया था कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बृहन मुंबई नगर निगम को अपने 74 स्कूलों को बंद करना पड़ा था। क्या? हाँ, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जो सैटेलाइट तस्वीरें ली थी ना, उनमें भी वो धुआं साफ देखा जा सकता था। क्या सर, सिर्फ हमारे देश में ही इतने बड़े बड़े कचरा घर हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। विकसित देशों में भी कचरा घर एक बड़ी समस्या है। कचरा घर की वजह से हमेशा ही हवा और पानी में जहर मिलने का खतरा बना रहा है। सचमुच, विकसित देशों में भी ये समस्या है। भाई, खतरों की सूची अभी खत्म नहीं हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचो। ये कचरा घर ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी होते हैं। एक आंकड़ा मुझे याद आ रहा है। बताइए ना। भाई, 2008 में अमेरिकी कचरा घरों ने 30 मीट्रिक टन जहरीली मीथेन गैस छोड़ी थी। ओह माय गॉड। हर वैज्ञानिक इसके असर का आंकलन कर सकता है कि इस तरह के ग्रीन हाउस गैस अगर वातावरण में फैल जाएं तो क्या होगा। जी। कितने सारे उदाहरण हैं। इस तरह खुले में कचरा फेंकने और रिहायशी इलाकों में कचरा घर बनाने से नुकसान हो रहा है, फिर भी लोग सुन नहीं रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। मेरी बात सुनिए सर, मान लेते हैं कि सारे कचरा घर गायब हो गए, यानी अब कोई कचरा घर नहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कचरा तो होगा ही, तो फिर आखिर ये कचरा जाएगा कहां? भाई, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है।
हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम दूसरों के कूड़े की वजह से अपनी जान नहीं देंगे। अरे रुको रुको वरुण, धैर्य रखो। सुरामा ने एक वाजिब सवाल पूछा है। पर सर, उससे उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है भाई। लेकिन हम ऐसे सवालों से खुद को परेशान क्यों करें? हम कोई देश या राज्य नहीं चला रहे हैं। ये तो हमारे उन नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना चाहिए, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। किसी भी समस्या का सबसे अच्छा समाधान तभी निकल सकता है जब उसका उपाय जमीनी स्तर पर ढूंढा जाए। मतलब ये, जब आम लोग इस समस्या से निपटने की कोशिश करेंगे तभी इस समस्या का समाधान निकलेगा। क्यों तरुण? मैं आपकी बात पर अमल करने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जब भी मैं शहर जाता हूं तो मुझे हर तरफ कचरा ही कचरा नजर आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कचरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सच का तरुण गलत नहीं कह रहा है। हमारे गांव की सड़कों पर भी हर वक्त कचरा फैला रहता है। यहाँ दुकानें इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कचरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा। पता नहीं कैसे। देखो भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि कचरा प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है कि हम कम से कम कचरा पैदा करें। लेकिन अफसोस कि हमारे आसपास इस तरह का चलन नहीं है। वो ही तो, बल्कि ये तो जनसंख्या बढ़ने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। भाई इसीलिए तो मैं कचरा घरों का विकल्प ढूंढ रहा हूँ। हाँ, विकल्प है। विकल्प बहुत ही आसान है। इसमें 3R की आवश्यकता होगी। 3R क्या है? हाँ, ये क्या है? पहला R वो है रिड्यूस, यानी कचरा कम करना। दूसरा R है रीयूज, यानी कचरे को दोबारा इस्तेमाल करना जी। और तीसरा R है रीसाइकिल, यानी कचरे को काम की चीज में बदलना। लेकिन भाई इससे भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक सेमिनार के बारे में बताता हूँ जी, जहाँ पिछले महीने मैं अपने छात्रों को लेकर गया था। वहाँ हमने कचरा प्रबंधन को लेकर एक परिचर्चा सुनी थी। नागेश जी, आपकी व्याख्या से हमें बहुत सारी जानकारियां मिली, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सुझाव आपने हमें दिए हैं उनसे फायदा होगा? फारूक साहब, ये मेरे तरीके नहीं है। ये अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA के सुझाव हैं। आप कहें तो मैं इन्हें दोहराऊं? जी जरूर सर। EPA को सारे कचरा घरों के लिए लीचेट संग्रह प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए। लीचेट का इस्तेमाल ठोस अवशेष को तेजी से सड़ाता है। नागेश जी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्या आप इस पर और रोशनी डालेंगे? हाँ, जरूर। लीचेट एक तरल पदार्थ होता है जो बारिश और कचरे के प्राकृतिक रूप से सड़ने से बनता है। लीचेट संग्रह प्रणाली के तहत इस तरल पदार्थ को इकट्ठा किया जाता है। अच्छा, इस पद्धति के घटक क्या हैं? मधुरा जी, लीचेट संग्रह प्रणाली में कम से कम 2% की ढलान देकर तरल पदार्थ को एक हौदी तक पहुंचाया जाता है। हौदी में एक HDPE राइजर और समर्सिबल पंप लगा होता है। अच्छा, इस व्यवस्था में लीचेट तरल पदार्थ को लीचेट संग्रह प्रणाली तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां से उसे केंद्रीय संग्रह पंप तक भेजा जाता है और फिर वहां से उसे तालाब तक पहुंचाया जाता है। ये तो बहुत ही विस्तृत पद्धति है। इसकी संरचना के लिए बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। हाँ, वो बात तो है, लेकिन अगर हम आम लोगों की सेहत के बारे में चिंतित हैं तो निवेश तो करना ही पड़ेगा। अच्छा सर, आप मीथेन गैस के सकारात्मक इस्तेमाल की बात कर रहे थे। यह भी बहुत अच्छा तरीका है। अब घटन के दौरान मीथेन गैस को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कैलिफोर्निया में योलो शहर के कचरा घर से एक दिन में 14 लाख क्यूबिक फीट मीथेन गैस पैदा होती है। वाह! जिसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रक्रिया का फायदा हम भी उठा सकेंगे। जी। अच्छा, मैंने एक बार कचरा घर खनन के बारे में सुना था, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे बताएंगे कि कचरा घर खनन क्या होता है? हाँ, कचरा घर खनन का मतलब है कचरे से काम की चीज निकालना जिसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सके।
कचरा घर की 65% से ज्यादा गंदगी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। अच्छा। और तो और कचरा घर को बंद करने से पहले वहां मौजूद और चीजें जैसे धातु, लकड़ी, एल्युमिनियम, कांच, प्लास्टिक वगैरह को भी दूसरे कामों में इस्तेमाल के लिए निकाला जा सकता है। आपने तो कचरे को जलाने के सारे विकल्प ही सिरे से नकार दिए हैं। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत कीजिए फारूक जी। मैं कचरे को जलाने के विकल्प को खारिज नहीं कर रहा हूं, फिर? लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करने से बहुत सारी और समस्या भी होती हैं। इसलिए मैं इस विकल्प का सुझाव नहीं दे रहा हूं। आपको ऐसे फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। भाई, मुझे तो कचरे को जलाने की बात ठीक से समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तो इतना समझ गया कि पूरे कचरे को जलाने के बजाय उसमें से जरूरी और काम की चीजें अलग करने के बाद ही जलाना चाहिए। लेकिन मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं बताता हूं। कचरे को जलाना इसके प्रबंधन का एक तरीका है, जिसमें हम कचरे को जलाते तो हैं, लेकिन उससे ऊर्जा बनाने के लिए। तो फिर लोग कचरा जलाने पर एतराज क्यों करते हैं? कचरे को जलाने से कचरा घर बनाने की जरूरत तो खत्म नहीं होती है, लेकिन उसमें फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा जरूर कम हो जाती है। तो घूम फिर कर हम फिर कचरा घर की समस्या पर ही आ गए। कचरे को जलाने के फायदे भी बहुत होते हैं, खास तौर पर दवाइयों के अवशेष जलाने के फायदे। इस प्रक्रिया में जब कचरे को ज्यादा तापमान पर रखा जाता है तो उसके विषैले तत्व बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, जापान में इस विधि का खूब इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। वहां जमीन कम है ना, इसलिए। काफी तर्कसंगत बात है ये तो। कचरे को जलाने से पैदा होने वाली ऊर्जा की डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों में बहुत मांग है। इसलिए कचरे को जलाना गलत नहीं है, लेकिन इससे कचरा घर की जरूरत खत्म नहीं होती है। बिल्कुल ठीक समझे तो। तो कचरा घर हमेशा रहेंगे, हमें उनसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा ही लगता है, लेकिन हम कचरा घर को और बेहतर बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे भी बड़े बड़े मैदानों को कचरा घर बनाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रशासन को और ज्यादा सतर्क रहना होगा। भाई, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अगर हम कचरे को अपने ग्रह से कहीं दूर ले जा पाते, मतलब अंतरिक्ष में, कितना अच्छा होता है ना? क्या ये मुमकिन है? वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें दो समस्याएं हैं। वो क्या? भाई, एक तो हम लोग बहुत ज्यादा कचरा पैदा करते हैं, और दूसरा रॉकेट लॉन्च करना महंगा सौदा है। मतलब इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर रॉकेट बनाने वाले इंजीनियर इस पर खर्च होने वाली रकम को 10 गुना कम कर दें, तो भी कचरे को अंतरिक्ष में फेंकने पर हजारों डॉलर का खर्चा आएगा। इस तरह के ख्याली तरीकों पर बात करना बेकार है। हमें जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। इसका मतलब है कि बस एक ही रास्ता है, वो है कचरा कम से कम पैदा किया जाए। भाई, हम इस्तेमाल हुई चीज को दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में कितना सुनते हैं, पढ़ते हैं। क्या इससे कोई मदद मिलेगी, या हम इसमें भी अपने आलस्य की वजह से पिछड़ गए हैं? भाई, इससे बहुत मदद मिलेगी। जैसे कागज को ही ले लो। इस्तेमाल किए हुए कागज से नया कागज बनाया जाए तो ये कच्चे माल से बने कागज के मुकाबले कम से कम 73% कम वायु प्रदूषण फैलाता है। सच में? सचमुच? हाँ, और सुनो, जैसे एक इस्तेमाल की हुई बोतल से अगर नई बोतल तैयार की जाए तो जो ऊर्जा बचेगी उससे करीब 3 घंटे तक एक बल्ब जलाया जा सकता है। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। और सुनो भाई, एक टूटी हुई कांच की बोतल से अगर नई कांच की बोतल बनाई जाए तो उससे बचने वाली ऊर्जा से कम 25 मिनट तक कंप्यूटर चलाया जा सकता है। क्या बात! अरे तो फिर हम हर चीज के साथ ऐसा ही क्यों नहीं करते? असल में होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन इस बात पर लगातार बहस चल रही है कि क्या इस विकल्प पर हो रहा खर्चा इससे होने वाले फायदे से ज्यादा होगा या कम। तो फैसला क्या हुआ? फैसला अब भी इस्तेमाल की गई चीजों से नई चीजें बनाने के पक्ष में ही है, लेकिन इससे बेहतर एक और तरीका है। बताइए ना। मुझे लगा था कि यही तरीका है बस। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्तेमाल की गई चीजों से नई चीजें बनाने के बजाय उसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी शुरुआत
होनी चाहिए बनाने से। हम ऐसे डिब्बे और बोतल बनाएं जिनका बार बार इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल। बार बार इस्तेमाल होने वाली चीज बनाने पर जो खर्चा आएगा वो उसे साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले साबुन और पानी के बराबर होगा, ना कि उसे चुनने, पिघलाने और दोबारा उसी सांचे में ढालने पर होने वाले खर्च के जितना। बिल्कुल सही। वो तो हम अब भी कर रहे हैं सर, इसमें अनोखा क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन हमें ये अच्छी आदत हर किसी को सिखानी होगी, खास तौर पर उन लोगों को जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद चीजों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तो ये है कचरा कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका, और कचरा घरों की संख्या कम करने का सबसे प्रभावी तरीका भी। भाई अब बहुत देर हो रही है, चलो सो जाते हैं। कल से ये अच्छी आदतें लोगों को सिखाने और उन तक ये जरूरी जानकारी पहुंचाने की मुहिम शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक। चलिए सो जाते हैं। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 48वीं कड़ी सुन रहे थे। अवशिष्ट निपटान और पर्यावरण। समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर बी के त्यागी और डॉक्टर चंदन मोहन। आलेख एवं अनुसंधान मानस प्रतिम दास। हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहायक आख्या जयवर्धन। भाग लेने वाले कलाकार थे किशोर सहजानी, विश्वदीपक त्रिखा, SM शरीफ, नौशीन बेगम, सुनील लोहिया, मदन डोगरा, ऋषि ऊनियाल, कमल साथी, सुमन शुक्ला और गौतम जायसवाल। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कच्चे माल से बने कागज के मुकाबले इस्तेमाल किए हुए कागज से बना कागज कितना फीसदी कम प्रदूषण फैलाता है? और दूसरा प्रश्न है, लिचेट क्या होता है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। विकास की
तो कहे जिंदगी